प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई एटीसी क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में ना क्लास 7th का जो हमारी मैथ्स की बुक है, जितने भी बच्चे दिल्ली के स्कूल्स में उन्हें पता होगा कि मैथ्स की पुरानी वाली बुक चल रही है, कोई भी नई गणित प्रकाशन वगैरह उनके स्कूल्स में भी लागू नहीं की गई है। तो मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा इंटीजर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पेन कॉपी पेपर के साथ बैठे होंगे अपने, अगर नहीं लेके बैठे तो कॉपी पेपर ले लीजिए, फिर पूरे चैप्टर को हम करने वाले हैं। देखिए, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। आपको एक पेयर ऑफ इंटीजर बताना है जिसका क्या सम माइनस का 7 होता हो। पहले वाले में बोल रखा है सम इज -7। जो हिंदी मीडियम का उनको मैं बता दूं, सम का मतलब होता है योग। आपको पूछा गया है कि ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर बताइए जिसका योग है ना माइनस का 7 आता हो। तो इसको करने के लिए हम पता सिंपली क्या करेंगे, सिंपली लिख लेते हैं कि हमारे को सम लो -7, तो एक प्लस का साइन, एक यहाँ पे कुछ और यहाँ पे आना चाहिए माइनस का 7। आपसे कुछ नहीं बोल रखा है, कोई चीज यहाँ लिखिए, कोई एक यहाँ लिखिए और इसका सम माइनस का 7 लेके आइए। तो मैं है ना दोनों माइनस कर लेता हूँ, माइनस का 5 और माइनस का 2। माइनस का 5 और -2 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो माइनस का 7 ही मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट दे रखा है डिफरेंस इज -10। आपको बोला गया है DIFFERENCE, डिफरेंस इज -10, या फिर अंतर होना चाहिए माइनस का 10। अंतर के लिए मतलब यहाँ पे आपको माइनस का साइन रखना है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे माइनस का 10 आना चाहिए। ठीक है, तो एक डिजिट आप ले लीजिए माइनस का 8 और एक डिजिट ले लीजिए 2। माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस का 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में आपको बोला गया है सम इज 0। आपका जो योग है या फिर जो सम है वो 0 आना चाहिए। तो योग में 0 लाना है, इक्वल टू 0। एक बार ले लेता हूं मैं प्लस का 5, एक बार ले लेता हूं मैं माइनस का 5। इन दोनों का जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा योग जो है वो 0 ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को दे रखा है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव 8। आपको नेगेटिव इंटीजर बताना, तो यहाँ पे भी कोई नेगेटिव है और यहाँ पे भी कोई नेगेटिव है और इनका डिफरेंस जो है वो आपका प्लस का 8 आ जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माइनस का 2 और यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस का 10। माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। ये माइनस का 2 और प्लस का 10 जब आप करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरे क्वेश्चन का ए वाला पार्ट। फिर देखता हूँ मैं बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में क्या दे रखा है? बी वाले पार्ट में हमारे को दे रखा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। whose सम इज -5, जिसका सम जो है वो आपका माइनस का 5 आना चाहिए। तो मैं नेगेटिव इंटीजर में माइनस का 7 और प्लस वाले में प्लस का 2 ले लेता हूँ। माइनस के 7 को जब प्लस का 2 मिलेगा ये ऑटोमेटिकली माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है, इसका जिसका भी तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या क्या रखा है? तीसरे पार्ट में हमारे को दे रखा है माइनस का 2, सॉरी, तीसरे पार्ट में हमको दे रखा है राइट अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस यानी माइनस जो है वो आपका आ जाए माइनस का 3। तो एक काम करते हैं, पॉजिटिव में मैं और नेगेटिव में माइनस का 3 लाना है ना, माइनस प्लस माइनस ही होने वाला है। माइनस का 1 और प्लस का 2 ले लो, -1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया यहीं पे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है इन अ क्विज, एक क्विज खेला गया है, उसके अंदर टीम ए ने स्कोर करा है माइनस का 40, 10 और 0 रन, और टीम बी ने स्कोर करा है 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। लगातार 3 राउंड खेले गए हैं। ठीक है, तो टीम ए जो है इन्होंने स्कोर करा है पहले राउंड में माइनस का 40, दूसरे राउंड में 10 और तीसरे राउंड में 0। और जो आपकी टीम बी है इन्होंने स्कोर करा है 10, 0 और माइनस का 40। कुछ इस प्रकार से आपको आपके स्कोर्स बता रखे हैं।
3 लगातार राउंड में। इस प्रकार का स्कोर किया गया इनके द्वारा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है विच टीम स्कोर मोर, किस टीम ने ज्यादा स्कोर करा है, और क्या हम कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं या फिर नहीं, आपसे ये पूछा गया है। इसको करने का तरीका मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसको करेंगे हम कैसे। इसको करने का बहुत सिंपल सा हमारा तरीका है, हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, -40 + 10 एंड +0, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 30 + 0 माइनस का 30 बच जाएगा, 10 + 0 + -40, 10 में से 40 गया, यहाँ पे माइनस का 30 आ जाएगा, दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो इसके हिसाब से तो यही नहीं बदला कौन टीम ने ज्यादा स्कोर करा। सबसे पहली लाइन तो आप लिखेंगे बोथ टीम स्कोर्ड सेम, दोनों टीम ने सेम स्कोर किए हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया था क्या हम इंटीजर्स को आगे पीछे दाएं बाएं करके ऐड कर सकते हैं, तो यस वी कैन ऐड, या फिर हाँ हम जोड़ सकते हैं, इंटीजर्स में आप आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन आपका। इसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो मैं एक बार फटाफट फिल इन द ब्लैंक उतार लेता हूँ। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स मैंने उतार लिया, चौथे क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक दे रखा था। अब इसके अंदर आपसे सिंपली पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपको इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स को भरनी है और इनको ट्रू करना, तो जो इक्वल का निशान लगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ये आपको बताना है। देखिए -5 या प्लस माइनस का 8 है, या माइनस का 8 है, यहाँ पे खाली स्थान पूछा गया है, इसमें आप माइनस का 5 लिख दीजिए। -53 में क्या जोड़ेगी, -53 रहे, 0 जोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं चेंज होगा। 17 में क्या जोड़ेगी, 0 हो जाए, माइनस का 17 जोड़ दीजिए। 13 13 -12 -12 7 गया तो माइनस का 7 लिख दो। -4 -4 15 15 माइनस का 3, यहाँ पे भी लिख दो भैया माइनस का 3। बहुत इजी था फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए, और लगभग यही था आपका एक्सरसाइज 1.1 में। 1.1 आपकी यहाँ डन हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 की ओर चलते हैं। 1.2 में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को दे रखे हैं फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। नीचे जितने भी दे रखे हैं सभी का हमारे को प्रोडक्ट निकालने के लिए बोले गए हैं, तो मैं एक एक करके सारे ही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट ए वाले पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। ए पार्ट में जो मेरे को दे रखा है उसमें दे रखा है 3 मल्टीप्लाई -1। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस, इसका आंसर हो जाएगा मेरा माइनस का 3। ठीक है, बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है, बी पार्ट में हमारे को दे रखा है -1 मल्टीप्लाई 2 2 5, 2 2 5 इंटू 1 2 2 5 प्लस माइनस माइनस, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका माइनस का 225। बी के बाद सी वाले पार्ट को आप देखते हैं। सी वाले पार्ट में आपको दे रखा है 21 इंटू सॉरी माइनस का 21 इंटू माइनस का 30, ये दे रखा है आपको। तो 21 और 30 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6 630 आ गया, 21 और 30 मल्टीप्लाई करके नॉर्मली। अब माइनस और माइनस तो होता है प्लस, तो प्लस का 630 आ जाएगा। प्लस का साइन आप नहीं भी लगाते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन जहां पे भी माइनस लगाना होगा वहां पे आपको माइनस लगाना मैंडेटरी रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी के बाद आपका डी वाला पार्ट आता है। डी वाले पार्ट को देखते हैं। डी वाले पार्ट में दे रखा है माइनस का 316 मल्टीप्लाई माइनस का 1। माइनस के 316 को माइनस के 1 से आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो सिंपली आप 316 इंटू 1 316 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 316 आ गया। डी के बाद आप ई वाले पार्ट पे चलते हैं। ई वाले पार्ट में आपको दे रखा है माइनस का 15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई माइनस का 80। इधर रखा आपका क्वेश्चन में। अब किसी को भी आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, 15 0 से 0 0 18 से 0, और 0 की कोई साइन वगैरह नहीं होती, सिंपली आप इसको 0 ही लिख देंगे ऐसे। इसके बाद आपका एफ वाला पार्ट आता है। एफ वाले पार्ट में दे रखा है आपको माइनस का 12 मल्टीप्लाई माइनस का 11 मल्टीप्लाई 10, कुछ ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। और 12 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 132, माइनस माइनस प्लस का 132 मल्टीप्लाई
10। 132 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 1320 आ गया आपका आंसर। प्लस का साइन लगाइए तो भी ठीक, नहीं लगाइए तो भी कोई खास दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके बाद आपका एफ के बाद आपका जी वाला पार्ट। जी में दे रखा है 9 मल्टीप्लाई -3 एंड मल्टीप्लाई -6। तो 9 ऐसे ही रखता हूँ, -6 और -3 करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, 6 3 जा 18 और 18 हो गया ये। अब 18 9 जो होता है हमारा 162, तो मेरा सिंपली आंसर हो जाएगा 162। जी के बाद एच वाले पार्ट पे चलते हैं। एच वाले पार्ट में हमारे को दे रखा है माइनस का 18 मल्टीप्लाई माइनस का 5 देन मल्टीप्लाई माइनस का 4। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 18 5 जा 90 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस का 4 4 0 जो 0 4 9 जो 36 प्लस माइनस माइनस। आपका इसका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का 360। जी एच हो गया। अब चलते हैं इसके बाद आई वाले पार्ट की तरफ। आई वाले पार्ट में आपको क्या दे रखा है? आई वाले पार्ट में हमारे को दे रखा है भैया माइनस का 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 देन मल्टीप्लाई में माइनस का 3 एंड देन है 4। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 से कर रहे हैं आप, 2 1 जो 2 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4 3 2 जो 6 प्लस माइनस माइनस का 6 मल्टीप्लाई 4 6 4 जो 24 प्लस माइनस माइनस। आपका आंसर माइनस का 24 आ जाएगा इस वाले में, ठीक है। और आई के बाद आखिरी आपका जे वाला पार्ट है। जे वाला पार्ट आप देखते हैं, इसमें दे रखा है माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई में है माइनस का 6 देन मल्टीप्लाई में है 2 और फिर है माइनस का 1 6 3 जा 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 18 जा 18 2 जा 36 मल्टीप्लाई माइनस 1। अब 36 को जब आप माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक सेकंड 6 3 जा 18 आपका प्लस का आ चुका है, प्लस का 2 है माइनस का 1 18 36 प्लस का 36 हो गया माइनस का 1 मल्टीप्लाई करिए आप माइनस का 36 आ जाएगा 36 36 प्लस माइनस माइनस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है वेरीफाई द फॉलोइंग, या फिर हिंदी में सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले मैं ए वाला पार्ट उतारता हूँ। ए वाले पार्ट में मेरे को दे रखा है 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस का 3। कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको इक्वल के इधर वाले को इक्वल के इधर वाले को इक्वल करना है, ठीक है। इधर आप लिख दिए LHS और इधर लिख दीजिए आप RHS। इधर लेफ्ट हैंड वाली चीजों को सॉल्व कीजिए, इधर आप राइट हैंड वाली चीजों को सॉल्व कीजिए। अब LHS को करते हैं पहले। 18 का 18 बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर था तो 7 प्लस माइनस माइनस का 3 18 मल्टीप्लाई 4 18 4 जा 72 आ गया आपका इधर में। तो अब इधर RHS में आ जाइए। 18 को सबसे पहले बोला 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 7 जो होता है 126 प्लस में 18 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 3 से 83 से 54 और माइनस का है तो यह आ गया आपका माइनस का 54। ये हो जाएगा 126 माइनस 54 और माइनस करते आ जाएगा ये आपका 72। क्या आपका LHS RHS के इक्वल आ गया है? तो आप सिंपली लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS और यहाँ पे आप लिख दीजिए वेरीफाइड। ये आपने कर दिया वेरीफाइड, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में देखते हैं क्या दे रखा है। बी वाले पार्ट में हमारे को दे रखा है माइनस का 21 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में है माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस 21 मल्टीप्लाई माइनस 4 होल ब्रैकेट प्लस माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 6। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बिल्कुल जी यही दे रखा है। इसमें भी हम वही करेंगे, सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। LHS को सोल्व करते हैं। माइनस का 21 ऐसे ही रह गया मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस माइनस का 6 माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस का 6। ये हो जाएगा माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 10। 21 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 210 माइनस और माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 210 आ गया आपका LHS में। RHS को देखते हैं इधर माइनस का 21 मल्टीप्लाई 4 तो माइनस का 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 एकम 4
और 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 84 यहाँ आ गया, प्लस माइनस 21 इंटू माइनस का 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है ये भी, 6 1 6, 6 2 12, 126 प्लस 84, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 4 10, 1 8 2 10 11, 1 1 2, 210 आ गया, इधर भी प्लस का, सिंपली इधर भी आपका LHS जो है वो इक्वल हो गया आपके RHS के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये आपके क्या हो गया, वेरीफाइड। हो सकता है आपको दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हमारे को क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे को कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है फॉर एनी इंटीजर व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, किसी भी इंटीजर के लिए -1 इंटू ए जो है ये पूरा का पूरा समीकरण ये किसके बराबर होगा। आपको ये पूछा गया कि किसी भी चीज को जब आप माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को जब आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली इसका आंसर आपका माइनस का ए आ जाएगा। आपको ये बताना था, हमने ये बता दिया। ओके, ये ए लिखा है, कोई इसको 9 में समझ लेना। आगे बढ़ता हूँ, इसका सेकंड पार्ट, तीसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद सेकंड पार्ट भी दे रखा है। सेकंड पार्ट में हमारे को दे रखा है डिटरमाइन द इंटीजर whose प्रोडक्ट विद -1 इज, वो इंटीजर देखिए जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे पहले तो दे रखा माइनस का 22 है, दूसरे में बोल रखा है 37 है, और तीसरे में बोल रखा है भैया 0 आ जाए। तो कुछ नहीं करेंगे हम, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि माइनस के 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप माइनस के 1 के साथ, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 22, प्लस का 22 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे बी वाले क्वेश्चन में करेंगे 37 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा माइनस के 1 के साथ, 37 को आप जैसे ही माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाता है माइनस का 37। फिर सी वाले पार्ट में आता है, सी वाले पार्ट में 0 को जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 के साथ तो ये आपका हो जाएगा 0। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन के बाद आपको दे रखा है चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, माइनस का 1 इंटू 5 से आपको शुरू करना है और आपको कई सारे पैटर्न दिखा के शो करना है कि -1 इंटू -1 जो होता है वो आपका प्लस का 1 होता है। इस प्रकार से आपको एक पैटर्न बना करके आपको दिखाना है, तो हम बिल्कुल करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आपको क्या आ जाएगा माइनस का 5, फिर माइनस के 1 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 4। उसके बाद आप माइनस के 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, फिर माइनस के 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, फिर -1 इंटू 1 ये हो गया आपका माइनस का 1, फिर माइनस का 1 इंटू 0 तो 0, और लास्ट में जब माइनस के 1 को माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1। ये आपने बता दिया, आपको ये बताने के लिए बोला गया था। ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2। उम्मीद करता हूँ आपको 1.2 में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, मैं लगातार कराए जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि बाद में आप बोले कि भैया आप तो कराते रह गए, हमने तो नोट ही नहीं करा। आपको आपकी कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है साथ के साथ। अब मैं लेके चलता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3। अब 1.3 में देखते हैं हमारे को क्या दे रखा है। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे को दे रखा है कह रहा है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए को हमारे को हल करने के लिए बोला गया है। इसके अंदर ए वाला पार्ट है, उसमें दे रखा है माइनस का 30 डिवाइड बाय 10। माइनस के 30 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो माइनस के 30 को जैसे ही मैं 10 के साथ करूंगा 10 3 जा 30 प्लस माइनस 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 का 3 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार बी वाले पार्ट में 50 को जब आप डिवाइड करेंगे माइनस के 5 के साथ, तो माइनस के 5 को भूल जाओ कि 5 10 जब 50 होता है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 10 आ जाएगा आपका इसका आंसर भी। इसी प्रकार सी वाले पार्ट को देखते हैं। सी वाले पार्ट में आपको दे रखा है माइनस के 36 डिवाइड बाय माइनस का 9। अब माइनस के 36 को माइनस के 9 से करना है, पहले सिर्फ 9 से करते हैं। 9 के टेबल में 4 जब आता है, 9 4 जा 36 माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर आपका हो जाएगा प्लस का 4। फिर इसके बाद सी के बाद आपका आता है डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में देखते हैं क्या दे रखा है। डी वाले पार्ट में हमारे को दे रखा है, डी वाले पार्ट में दे रखा है 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में माइनस का 2 एंड प्लस में 1, तो 13 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 में से 1 गया तो 1, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का, तो बड़े वाले का साइन लगता है तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो बोला 13 को डिवाइड कीजिए माइनस के 1 के साथ, 13 को जब माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 13 आपका आंसर आ जाएगा। डी के बाद ई वाले पार्ट को आप देखते हैं। ई वाले पार्ट में आपको दे रखा है, सॉरी आई थिंक ये ई वाला पार्ट था, डी वाला पार्ट मैंने मिस कर दिया। डी वाले पार्ट में आपको दे रखा था माइनस का 49 डिवाइड बाय
49। 49 को 49 से करेंगे 1 प्लस माइनस माइनस, खत्म। ये हो गया था एफ वाला पार्ट पे हमें चलना। एफ वाले पार्ट में आपको दे रखा है 0 डिवाइडेड बाय -12। 0 को जब आप माइनस के 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो 12 0 0 0 पे कोई साइन नहीं लगती, तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा 0 ही। ठीक है। एफ के बाद आपका जी वाला पार्ट है। जी वाले पार्ट को आप देखते हैं। जी वाले पार्ट में आपको दे रखा है माइनस का 31 डिवाइड बाय माइनस का 1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट वाले को हमें सोल्व करना होगा, उसके बाद हम इसको सोल्व करने आएंगे। तो यहाँ पे माइनस का 31 ऐसे टीज उतारेंगे और डिवाइड का साइन भी। पहले यहाँ माइनस का 31 को माइनस का 1 से करेंगे तो आपका 30 बच जाएगा ओनली, क्योंकि 1 के टेबल में 30 पाएगा, माइनस माइनस प्लस 30 आ गया। अब आपको एक से ये आई थिंक यहाँ पर प्लस एनसीईआरटी है, मेरी बुक में मिसप्रिंट है। अब अपनी बुक में एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर किसी प्रकार का कोई इशू होता है मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया यहाँ पे प्लस का साइन आना था। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 30 और प्लस माइनस माइनस का 1। तो माइनस का 31 डिवाइड बाय माइनस का 31। माइनस का 31 को माइनस के 31 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 ओनली। ठीक है। जी वाला पार्ट हो गया। जी वाले के बाद एच वाला पार्ट आप देखते हैं। एच वाले पार्ट में आपको दे रखा है माइनस का 36 डिवाइड बाय 12 एंड इसके ऊपर होल ब्रैकेट लगा करके इसको डिवाइड में दे दिया आपको 3 से करने के लिए। तो 12 के टेबल में 3 पे आता है, तो माइनस का 3 हो गया 36 डिवाइड बाय 3। अब 3 माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 3 के टेबल में 1 पे माइनस का साइन, आपका आंसर इसका हो जाएगा माइनस का 1। एच के बाद आपका आखिरी जे वाला पार्ट है। आखिरी पार्ट जे वाला पार्ट भी देख लेते हैं। जे वाले पार्ट में हमारे को क्या दे रखा है? तो जे वाले पार्ट में हमारे को दे रखा है भैया माइनस का 6 प्लस का 5 होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय माइनस का 2 एंड प्लस का 1। अब माइनस के 6 में जब प्लस का 5 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 5 का 1 साइन बढ़िया वाले का, तो माइनस का 1 बच गया यहाँ पे। इसको हमें डिवाइड करना, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे भी माइनस का 1 बच गया। फिर माइनस के 2 को जब माइनस के 1 से ही डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर सिंपल सा 1 आ जाएगा। ये था आपका जे तक के पार्ट। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आपने नोट नहीं कराया तो नोट कर लीजिए पहले इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपके हो चुके हैं, मे भी आपके स्क्रीन पर क्लियर होंगे ऊपर के पार्ट और आप नीचे के पार्ट भी। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को दे रखा भी है इन्होंने कि a डिवाइडेड बाय b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस में a डिवाइडेड बाय c। ये आपको एक क्वेश्चन से इक्वेशन से बना के दे रखी है। अब पहले पार्ट में आपको वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है माइनस का 4 और c की वैल्यू है 2। इसको पुट करके हमारे को स्टेटमेंट वेरीफाई करना है कि ये इक्वेशन इक्वल नहीं होगी। तो इसको हम पुट करते हैं, a की वैल्यू 12, b प्लस सी, b मेरा माइनस का 4 है, प्लस में c 2 है, नॉट इक्वल 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस फिर a की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 2। कुछ ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको क्लियर दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट करी है, जो माइनस की वैल्यू थी उनको मैंने ब्रैकेट में रखी है ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। 12 अभी ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का साइन भी ऐसे, माइनस के 4 को प्लस का 2 मिला, माइनस का 2 बच गया। माइनस के 12 को माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 6। इधर आते हैं, 12 को पहले माइनस के 4 से किया तो माइनस का 3 बचा, प्लस 12 को 6 से करा तो 6, 12 को 2 से करा तो 6 बच गया। माइनस का 3 प्लस का 6, माइनस के 3 को जो प्लस का 6 मिलेगा तो यहाँ प्लस का 3 बचेगा। ये दोनों आपस में नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल ही आया है, खत्म क्वेश्चन। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है a की वैल्यू है माइनस का 10, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1। इक्वेशन एक बार उतार लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन दिखेगा नहीं आपको, बाद में पहले उतार लेता हूँ। a डिवाइडेड बाय b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस में a डिवाइडेड बाय c। ये आपको पूरा इक्वेशन दे रखा है। a की वैल्यू है माइनस का 10, तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाय b प्लस c 1 प्लस 1 नॉट इक्वल a डिवाइडेड बाय b
माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में फिर माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 1। अब माइनस का 10 ऐसे ही उतरेगा अभी तो पहली बार में, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। माइनस के 10 को 1 से डिवाइड करा तो आपका आया माइनस का 10 प्लस माइनस के 10 को फिर 1 से, सॉरी हाँ माइनस का 10 और यहाँ भी आ गया माइनस का 10। माइनस के 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका बचेगा माइनस का 5 नॉट इक्वल माइनस 10 प्लस माइनस 10 तो ये हो जाएगा माइनस का 20। दोनों आपस में नॉट इक्वल है, यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन हो गया आपका डन। मूव करता हूँ आपका अब स्क्रीन के ऊपर में भी पहला पार्ट भी और दूसरा पार्ट भी पूरा का पूरा क्लियर विजिबल हो रहा होगा। नोट करना आप नोट कर लीजिए, जो भी दिक्कत है बता दीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे को पूछा गया है कि पहले वाले में 369 को आप किससे डिवाइड करें कि 369 ही है, तो आप इसको सिंपली 1 से डिवाइड कर दीजिए, 369 ही आ जाएगा। -75 को आप किससे डिवाइड करें कि माइनस का 1 है, आप इसको प्लस के 75 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस का 1 बच जाएगा। -206 को किससे डिवाइड करें कि 1 बच जाए वो भी प्लस का, तो इसको माइनस के 206 से ही डिवाइड कीजिए। माइनस के 87 को किससे डिवाइड करें कि 87 बचे, 87 बचाना है तो माइनस के 1 से कर दीजिए। फिर डैश डिवाइडेड बाय 1 इक्वल -87, किसको 1 से डिवाइड करें कि माइनस का 87 है, माइनस के 87 को आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस का 87 आ जाएगा। किसको 48 से डिवाइड करें कि माइनस का 1 है, माइनस के 48 को 48 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस का 1 आ जाएगा। 20 को हम किससे डिवाइड करें कि माइनस का 2 आए, अब माइनस के 10 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस का 2 आ जाएगा। किसको 4 से डिवाइड करें कि माइनस का 3 आए, तो माइनस का 3 लाने के लिए आपको माइनस के 12 को डिवाइड करना होगा 4 से, तब जाके माइनस का 3 आएगा। ये तब था आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन्होंने, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर सच दैट a डिवाइडेड बाय b इक्वल -3, a डिवाइडेड बाय b इक्वल -3। आपको ऐसे 5 इंटीजर लिखने के लिए बोले गए हैं जिसमें एक को b से डिवाइड करने पे -3 बचे, और एक आपको बता रखा है पेयर 6 और -2 का, जिसके अंदर आप 6 को -2 से डिवाइड करते हैं तो -3 बचता है। ऐसे आपको 5 लिखने के लिए बोले गए हैं, तो पहला तो मैं इन्हीं के वाले उतार देता हूँ, 6 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल -3, तो पेयर हो जाता है 6 और -2। ठीक है, अब की बार क्या करते हैं, -3 ले लो, -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 ले लिया मैंने एक्स्ट्रा अलग से। हर केस में मेरे को क्या बोला है, -3 बचना चाहिए। ठीक है, और सब में हम कर रहे हैं डिवाइड। बहुत सिंपल है, 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पे भी आप कुछ इस प्रकार से करिए, 2 3 जा 6 होता है ना, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21। तो आपके पेयर कुछ इस हिसाब से बन जाएंगे, 9 -3, 12 -4, 15 -5, 18 -6 एंड 21 -7। ये हो जाएंगे आपके चौथे क्वेश्चन पे 5 पेयर। चौथे के बाद 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है, 5वें क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है इन्होंने, 5वें क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि जो टेम्परेचर है दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, 12 बजे दोपहर में जो टेम्परेचर है वो प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जीरो से ऊपर बताया गया। ठीक है, और हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज एवरी आवर, हर घंटे 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है माइनस का 8 डिग्री टेम्परेचर कब होगा और रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा। आपसे पूछा है -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम होगा या फिर कब होगा। ठीक है, पहले पार्ट को करते हैं। तो -8 डिग्री, टोटल डिफरेंस कितने का आ रहा है, अभी है 10 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस निकालना है -8 डिग्री तक का, तो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस बराबर में हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस कम करना है टोटल, और हर घंटे तो 2 डिग्री कम हो रहा है, तो एट 18 डिग्री सेल्सियस को आप डिवाइड कर दीजिए 2 डिग्री सेल्सियस से, तो 9 बचेगा आपका, तो लगभग 9 घंटे के बाद होगा टेम्परेचर। और 12 बजे के बाद जो 9 बजता है, तो आप यहाँ पे छोटे से मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग पीछे लिख लीजिएगा इसके नीचे,
8 डिग्री सेल्सियस एट 9 PM। रात के 9 बजे टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा। 12 बजे AM में या फिर मिड नाइट में टेम्परेचर क्या रहेगा, आपसे ये पूछा गया इस पार्ट में, है ना। तो 12 बजे रात तक में, दोपहर के 12 बजे से अगर मैं देखूं, दोपहर से लेकर रात के 12 बजे तक में कुल मिलाकर के 12 घंटे का गैप है, 12 आवर का गैप है, ठीक है। और 1 घंटे की अगर आपको पता हो 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 12 आवर में कितना हो जाएगा, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 12, माइनस होगा पूरे 24 डिग्री सेल्सियस। और अभी तो है हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस में जब हम माइनस करेंगे 24 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बचेगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर हो जाएगा एट मिड नाइट टेम्परेचर विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उतार सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, मैंने 5वां करवा दिया, 3rd 4th 5th, हाँ छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, और कई बार पेपरों में पूछ लेता है, यूनिट टेस्ट में पूछ लेता है, और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपको बोला गया है +3 मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 4 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए कितने मिल रहे हैं, +3, एंड 4 इनकरेक्ट आंसर। गलत आंसर के लिए कितने मिल रहे हैं भैया, -2 मार्क्स हो रहे हैं, और नहीं करने के कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं पहला केस कर रहा हूँ। राधिका को मिले कितने हैं, राधिका को मिले हैं भैया 20 मार्क्स, और उसने 12 सही करे हैं। फिर आपसे पूछा है इनकरेक्ट कितने करे हैं उन्होंने। आपसे ये पूछा गया है राधिका को मिले हैं 20 नंबर और 12 उसने सही करे थे, तो गलत कितने क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, तो राधिका को मिल कितने रहे, 20 मार्क्स, 12 सही करे थे, तो हम पहले लिखेंगे 4 12 करेक्ट आंसर। अगर 12 सही कर रखे हैं तो 12 सही के लिए कितने मिलने चाहिए थे, 12 मल्टीप्लाई +3, हर सही पे +3 मिलते हैं, तो 12 × +3 मिलना चाहिए, यानी कि 36 मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन उसको मिले तो मात्र 20 है। तो हम लिखेंगे अब मार्क्स डिडक्टेड, कितने मार्क्स कट गए। तो 36 मार्क्स में से आप माइनस कर दीजिए 20 मार्क्स को। तो आपका आंसर आया कि इसके टोटल नंबर कटे कितने, इसके टोटल नंबर कटे हैं 16 नंबर, इसके कट गए हैं, 16 नंबर इनके कट गए हैं। अब हमसे पूछा गया है कि कितने क्वेश्चन इन्होंने गलत करे, तो हर गलत पे तो 2 ही नंबर कटने थे, तो टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं 16 को आप डिवाइड कर दीजिए -2 से, तो आपका आ जाएगा 8। तो टोटल उसने 8 क्वेश्चंस गलत अटैम्प्ट करे होंगे। अगर पहला पार्ट आपको क्लियर होगा, दूसरे पार्ट पे चलता हूँ। दूसरे पार्ट में आपको राधिका नहीं, दूसरे पार्ट में आपको मोहिनी का मार्क्स दे रखे हैं। दूसरे पार्ट में आपको दे रखे हैं मोहिनी को कितने मार्क्स मिले हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए मोहिनी को मिले हैं मात्र -5 मार्क्स। ठीक है भैया, ठीक है। अब बोल रखा है कि -5 मार्क्स मोहिनी को मिले हैं और उसने 7 करेक्ट करे थे, 7 करेक्ट आंसर्स लिखे हैं उन्होंने भी। और फिर यही पूछा गया है इनकरेक्ट इसने कितने करे थे, इनकरेक्ट कितने करे थे, आपसे यही पूछा गया इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, -5 मिले हैं, -5 मिले हैं, 7 सही करे थे और कितने गलत करे हैं। तो पहले तो मैं लिखूंगा वही लाइन 4 7 करेक्ट आंसर। अगर 7 सही करे हैं तो कितने मिलने चाहिए थे, 7 मल्टीप्लाई +3, 7 सही करने के उनको 21 मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन उनको मिले तो मात्र 5 है, माइनस के वो भी। तो कितने मार्क्स उनके कटे हैं पहले तो अब ये निकाला जाए। तो 21 में से आप माइनस कर दीजिए -5 को, 21 + 5 यानी कि 26 मार्क्स उसके टोटल कटे हैं।
अब 26 मार्क्स उनके कटे हैं और हर गलत पे कटने तो -2 थे, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन सिंपल हमारा हो जाएगा, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 13 क्वेश्चन। कुल मिला के उन्होंने 13 क्वेश्चन गलत करे होंगे। आई होप आपको क्लियर रहा होगा। फिर से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार समझना, दोबारा देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहा पहला पार्ट, दोबारा से देख लीजिए, और ये रहा दूसरा पार्ट। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा, एक बार में ना हो तो 2 बार करके देख लीजिएगा। फिर चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन के बाद आपका पहला चैप्टर पूरा डन हो जाएगा। 7th क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। 6 मीटर पर मिनट, ये उसकी रेट या फिर स्पीड दे रखी है आपको कि 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से वो नीचे कूदता है। ठीक है, इफ डिसेंट स्टार्ट 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 किलोमीटर। देखिए, उदाहरण यहाँ से ज़मीन है, आपको बोल रखा है पूरे -350 मीटर अंदर जाना है और ज़मीन से लगभग 10 मीटर ऊपर से खुदाई शुरू करी है, तो कितना समय लेगा। तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको तो 350 नीचे के खोदने ही खोदने हैं, साथ में ऊपर के भी 10 मीटर खोदने होंगे, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 360 मीटर उसको खोदने के लिए। और आपसे पूछा है टाइम टेकन, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 360 मीटर अपॉन में 6 मीटर प्रति मिनट, मीटर से मीटर 6 से काटेंगे तो 60 पे कटेगा, तो आपको आंसर कुछ इस हिसाब से बचेगा यहाँ पे 60 मिनट, और 60 मिनट को आप लिख सकते हैं 1 आवर, तो 1 घंटे का समय लेगा। ये यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो स्टार्टिंग में हमने 1.1 से करा पूरा चैप्टर को, 1.1 पूरा करा, फिर 1.2 स्टार्ट करा हमने, 1.2 करने के बाद हमने 1.3 भी कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पूरे के पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी चैप्टर में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, आपके सॉल्यूशन जल्द से जल्द दे दिए जाएंगे। और अगर आपने अभी तक ATC क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो प्ले स्टोर से आप ATC क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट के, अभी तो स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ अपलोड नहीं है, बट हाँ डेली कुछ ना कुछ अपलोड होता जा रहा है, तो आपकी मदद होगी, आपके बड़े और छोटे भाई बहन उनकी भी मदद होगी, तो उन्हें भी बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।